खास खबर आप देख रहे हैं। जमात-ए मुजाहिदीन बांग्लादेश आतंकी केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। भोपाल से 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आतंकी बांग्लादेश के आतंकियों से संपर्क में थे और ये सोशल मीडिया पर जिहादी मटेरियल परोसकर युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। एनआईए लगातार मध्य प्रदेश में फैले जेएमबी आतंकी संगठन के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी है। इस कड़ी में एनआईए को एक और बड़ी कामयाबी मिली। एनआईए ने भोपाल से ही 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया। अब तक इस मामले में 9 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आतंकियों से पूछताछ में उनके साथियों और उनके नेटवर्क के बारे में कई खुफिया जानकारी एनआईए को मिली है। जेएमबी आतंकी केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी भोपाल में ही रहकर अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे थे। अभी तक करीब 9 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। एनआईए ने सबसे पहले 4 आतंकियों को एटीएस की मदद से भोपाल के ऐशबाग इलाके से गिरफ्तार किया था। अब ये संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। 9 आतंकी अभी तक इन 2 आतंकियों को मिलाकर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बड़ी कार्रवाई जो है एनआईए ने की है। आतंकियों से पूछताछ की जा रही है और कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। एनआईए की गिरफ्त में आतंकियों की पहचान हमीदुल्लाह उर्फ राजू गाजी उर्फ मुफक्किर उर्फ सामिद अली मियां उर्फ तलहा निवासी गांव पचानी जिला नारायणगंज ढाका बांग्लादेश और मोहम्मद शहादत हुसैन उर्फ अबिदुल्लाह निवासी गांव पोखरा जिला मदारीपुर बांग्लादेश के रूप में हुई है। यह आतंकी संगठन की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के साथ युवाओं को भारत के खिलाफ यहां से जुड़े मटेरियल को सोशल मीडिया पर उपलब्ध करा रहे थे। उनको जिहादी मटेरियल के तहत बरगलाया जा रहा था। भारत विरोधी गतिविधियों से उन्हें जोड़ा जा रहा था। इस मामले में सबसे पहले एमपी एटीएस ने 14 मार्च को एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद एनआईए ने अपने हाथ में मामले की जांच ली और 5 अप्रैल को केस दर्ज किया। इस मामले में पहले 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ इनकी संख्या 9 हो गई है। गिरफ्तार आरोपी हमीदुल्लाह उर्फ राजू गाजी और मोहम्मद शहादत हुसैन उर्फ अबिदुल्लाह कट्टरपंथी व्यक्ति हैं। संगठन से जुड़े आतंकी दूसरे लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए प्लेटफॉर्म पर ग्रुप बनाकर आपत्तिजनक सामग्री परोस रहे थे। जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, ये आतंकी पहले गिरफ्तार आतंकियों के करीबी हैं और भारत और बांग्लादेश में अपने सहयोगी के साथ संवाद करने के लिए एनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों आतंकियों से पूछताछ जारी है और आने वाले वक्त में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी आतंकी संगठन का बड़ा नेटवर्क है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो एमपी में भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील करने निकले अलग अंदाज में। पूरे देश में बीजेपी घर घर तिरंगा अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज में। बोट क्लब से क्रूज पर सवार हुए शिवराज ने अलग अलग जगहों पर पहुंचकर लोगों से संवाद किया। तिरंगा फहराने की अपील करते हुए कहा, हमने तय किया है शहर से लेकर गांव तक तिरंगा फहराया जाएगा। कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। कई ने अपनी जवानी और जिंदगियां कुर्बान कर दी और भारत माता को आजाद किया। अब देश ने तय किया है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर में हम राष्ट्रभक्ति के भाव का प्रकटीकरण करने के लिए और अपने देश के लिए, देश को और आगे ले जाने के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों के पालन का संकल्प लेने के लिए हम अपने घर पर शान से तिरंगा लहराएंगे।
शिवराज ने सबसे पहले बोट क्लब पर लोगों से बातचीत की। इसके बाद क्रूज से वो शीतल दास की बगिया पहुंचे। वहां मौजूद लोगों से बातचीत में उन्होंने बताया कि करीब 40,000 वितरण केंद्रों पर तिरंगा उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के हर घर में, चाहे वो गांव का घर हो, शहर का घर हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, उपासना पंथ हो, हर भारतवासी, हर मध्य प्रदेशवासी अपने घर पर शान से तिरंगा लहराएगा। और हर घर तिरंगा अभियान के लिए जन जागरण करने के लिए आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। 40,000 वितरण केंद्रों पर तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, वहां से लोग ले सकते हैं। समाज का हर एक वर्ग, आम इंसान, बेटे बेटी, भांजे भांजी बारिश में भी वीआईपी रोड पर भीगते रहे, लेकिन कोई हटा नहीं, तिरंगा लहराता रहा। यह देशभक्ति के भाव का प्रकटीकरण है। क्रूज से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजा भोज सेतु और वीआईपी रोड भी पहुंचे। यहां भी मुख्यमंत्री का संवाद जनता के साथ हुआ। ऐसे अभियानों के द्वारा घर घर तिरंगा लहराने के लिए जन जागरण किया जा रहा है और हम सब संकल्प ले रहे हैं कि अपने घर तिरंगा भी फहराएंगे और जरूरत पड़ी तो हमारी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए हम सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संवाद से लोगों का उत्साह बढ़ाने, देश के प्रति नागरिकों का कर्तव्य भी याद दिलाया। संदेश यही कि देश को आजादी लाखों बलिदानों के बाद मिली है, सो देश का गौरव कम न होने दे। भोपाल से बासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इन दिनों फिर से आफत की बारिश शुरू हो गई है और बारिश के बीच कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। बारिश और बाढ़ के चलते कई शहरों में लोगों की जान मुसीबत में फंस गई। बाढ़ के बीच ऐसा फंसे कि जान पर पनाई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। 24 घंटे में ग्वालियर में सबसे ज्यादा बारिश हुई। नर्मदापुरम में भी नदियां उफान पर हैं। सुखतवा पुल पर पानी आ गया, जिसकी वजह से भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर यातायात बंद हो गया। पुल के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गई। उधर बैतूल और पचमढ़ी में हो रही तूफानी बारिश की वजह से तवा डैम का जलस्तर 1158.50 फीट तक पहुंच गया, जिसके चलते 5-5 फीट तक डैम के 7 गेट खोले गए। डैम से 54,565 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। डैम के कैचमेंट एरिया और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। इधर नर्मदापुरम, बैतूल, श्योपुर, खरगोन में बदरा जमकर बरस रहे हैं, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। बैतूल में बारिश कुछ सैलानियों के लिए आफत बनकर आ गई। बारिश से मांड नदी उफान पर आई तो उफनती नदी में वाहन बह गया। ये लोग पिकनिक मनाने महाराष्ट्र के सालबड़ी शिवधाम से आए थे। अचानक आई बाढ़ के बीच इनका वाहन फंस गया। हालांकि गनीमत रही कि उस वक्त गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। वहीं रतलाम में लापरवाही जान पर भारी पड़ गई। करमदी रपटे पर बड़ा हादसा पेश आया। बाइक सवार पिता पुत्र तेज बहाव में बह गए। दोनों उफनते नाले को पार कर रहे थे। हालांकि ग्रामीणों की मदद से किसी तरह से दोनों की जान बच पाई। बैतूल में उफनती देनवा नदी में 5 श्रद्धालु फंस गए थे। सभी शिवधाम भोपाली में दर्शन करने गए थे कि अचानक नदी उफान पर आ गई। नदी के बीच ये गिरे हुए एक पेड़ पर चढ़ गए और किसी तरह इन लोगों ने जान बचाई। फिर वहां मौजूद सैकड़ों लोग मदद के लिए आगे आए। लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। श्योपुर में नदी नाले उफान पर हैं। विजयपुर, शिवपुरी, ग्वालियर से जोड़ने वाला स्टेट हाईवे के नजदीक जंगल के नाले पर बना रपटा डूब गया, जिसकी वजह से विजयपुर का शिवपुरी और ग्वालियर से संपर्क कट गया। रविवार देर रात तक यहां 3 फीट तक पानी था। चंदेली रपटे को पार करने की कोशिश में बाइक समेत सवार बहने से बाल बाल बचे। वहीं बैतूल में बारिश की वजह से अंभोरा नदी पर बनी पुलिया टूट गई।
ताप्ती और माचना नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है और इसीलिए पारसडोह डैम का गेट खोला गया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल है। बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश से एक बार फिर कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए। सुकमा में हो रही तेज बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ आ गई। नेशनल हाईवे 30 पर नाव चलने लगी। नाव के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जिले में बाढ़ के हालात को देखते हुए नगर सैनिक और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। वहीं सुकमा में भारी बारिश से तोंगपाल इलाके के लेदा को चियूर वार्ड से जोड़ने वाली सड़क पर बना पुल टूट गया और सड़क पानी में ही बह गई। इससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। ग्रामीणों के मुताबिक 1.5 साल पहले ही पुल का निर्माण कराया गया था। दंतेवाड़ा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कई लोग फंस गए थे। इन लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। होमगार्ड की टीम ने पेड़ों में रस्सी बांधकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। कोंडागांव जिले में हो रही लगातार बारिश से नारंगी नदी पूरे शबाब पर है। जोंदरा पधार बमहन पुल से कुछ ही फीट नीचे नदी का पानी बह रहा है। इसी तरह लगातार बारिश होती रही तो कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट सकता है। जगदलपुर में भी भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ चुका है। ट्रैक पर पानी चढ़ने से ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। वहीं दंतेवाड़ा में पैसेंजर ट्रेन को रोका गया। विशाखापट्टनम से चली ट्रेन कोरापुट से ही वापस लौटा दी गई। बस्तर में लगातार हो रही बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल आंकड़ों में भले ही बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था देने वाले माने जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। इसका जीता जागता उदाहरण सीहोर जिले की इछावर तहसील के धाईखेड़ा माध्यमिक शाला में देखने को मिलता है। गांव-गांव शिक्षा का अलग जगाने के लिए जन जन तक ये नारा पहुंचाया जा रहा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन ऐसे हालात में कैसे पढ़ेगा इंडिया? खंडहर नुमा इन स्कूलों में तो लगता है भूतों का डेरा है। ये ग्राम धाईखेड़ा का माध्यमिक शाला है। गौर से देख लीजिए, स्कूल कम खंडहर ज्यादा नजर आता है। अब आगे की कहानी और परेशानी सुनिए। यहाँ 124 छात्रों को पढ़ाने के लिए 4 शिक्षकों का स्टाफ है। यही नहीं, स्कूल परिसर के सामने एक बड़ा गहरा मौत का गड्ढा है। किसी निर्माण एजेंसी ने मुरम निकालने के बाद इसे खाली छोड़ दिया है। बारिश में लबालब भरकर ये दुर्घटनाओं का सबब बना हुआ है। जान का खतरा यही खत्म नहीं होता। स्कूल से सटी हुई नदी है जिसे पार कर बच्चों को रोजाना स्कूल पहुंचना पड़ता है। कहानी और परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। कबाड़ जैसी जगह पर मिड डे मील बनता है। चलिए ये भी मान लें, रोजाना बनता तो है, लेकिन बजट के चलते रोटियां गिनकर ही दी जाती हैं। मिड डे मील भी गैस चूल्हे की जगह लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जा रहा है। यहाँ जो रोटी बनती है तो मध्याह्न भोजन दिया जाता है, उसमें कितनी रोटी दी जाती है तुम्हें? 2। कब से दी जा रही है? बहुत दिन से। अच्छा, वो साग सब्जी भी देते हैं? हाँ। अच्छा, और पूरी में भी 2। पूरी भी 2 देते हैं? अच्छा, जब पूरी बनती है तो पूरी भी 2 देते हैं। तो इसमें पेट भरा जाता है तुम्हारा? अच्छा, 30 किलो आया था सर। अच्छा, महीने भर में 30 किलो आया। हाँ। और बच्चे 124 हैं? हाँ। उन्हीं को इसका खाना दिया जा रहा है? हाँ। अच्छा, तो ये मतलब घर से भी खिलाई सर, मैंने कहा इतना सा पूरे कर। अच्छा। हाँ, और आप ये चूल्हे पे बना रही है? हाँ, गैस की टंकी जबकि यहाँ रखी है? 8 दिन की खुद गया गैस। अच्छा। वो बच्चे बोल रहे हैं कि 2-2 रोटी देते। हाँ सर, अब वो तो 2 पुराना हमारे। हाँ, पुराना हमारे इतना तो सर 2 बच्चों का कहना है कि सिर्फ हमें 2 रोटी दी जाती है। तो फिर कैसे भूख भागेगी? तब मैं सर कहीं करूँ, गले मारा था इतना आई तो मैं कहीं क्या। अच्छा। हाँ। शिक्षा के नाम पर करोड़ों का बजट है। व्यवस्था देखने के लिए सीहोर से लेकर भोपाल तक बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो आखिर व्यवस्था दुरुस्त न कर पाने की क्या लाचारी है? जिम्मेदारों से यही जवाब जानने की हमने जब कोशिश की तो जिला शिक्षा अधिकारी के
छुट्टी पर होने का बहाना बनाकर मातहत अधिकारियों ने अपने अपने बहाने बनाकर कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो सवाल वहीं का वहीं रह गया कि ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया, और जब पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18, सीहोर। जीवों से लगाव रखने वालों की कमी छत्तीसगढ़ में नहीं। लोग अपने घरों में अलग अलग तरह के पशु पक्षी पालते हैं, लेकिन राजा तालाब के रहने वाले एक शख्स ने बीते 16 साल से चींटियां पाल रखी हैं और उनके इस शौक के चलते अब पुलिस का सामना भी उनको करना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोस की महिला ने सिविल लाइन थाने में शिकायत कर दी है। कहते हैं शौक बड़ी चीज है। अब जुम्मन को ही देख लीजिए, लोग कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा गाय बैल पालते हैं, लेकिन जुम्मन ने तो चींटियां पाल रखी हैं। हजारों चींटियां इनके बुलावे पर मेहमान बनकर आती हैं और छक कर खाती हैं। देखिए, चींटियों का अंबार है और जुम्मन इनकी आओ भगत में जुटे हैं। इन चींटियों की फौज को रोजाना इसी तरह खाना देते हैं, लेकिन जुम्मन का ये शौक एक पड़ोसी महिला को नागवार गुजरा है। इसलिए रायपुर पुलिस के पास एक अजीबोगरीब शिकायत पहुंची है। पुलिस भी इस समस्या का निदान कैसे करे, उलझन में पड़ गई है। दरअसल राजा तालाब के रहने वाले जुम्मन ने अपने घर के सामने 16 वर्षों से चींटियां पाल रखी है। मोहल्ले की एक महिला ने चींटियां पालने पर आपत्ति दर्ज कराई है और इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की है, मगर मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि चींटियों से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा काम है, क्यों बुरा काम है, इसलिए तो पाले हैं क्या जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को इससे। हमारे घर पे नहीं आता, वहीं रहता है, जहाँ बनाए वहीं पे ही रहता है वो। घर से बाहर नहीं, उसको वहीं शक्कर वक्कर देते हो, बाहर नहीं निकलता। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, पड़ोसी लोग को भी नहीं ना हम लोग को भी नहीं। इधर जुम्मन भी कहते हैं कि 16 साल से चींटियों को नियमित खाना खिलाते हैं, उन्हें बच्चों की तरह रखते हैं। जिस भी महिला ने शिकायत दर्ज कराई है वो बेवजह है। हमारे जुम्मन भाई हैं, उन्होंने 16 साल से चींटियां पाल रखा है, लेकिन अब उसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में हुई है। बताएंगे चींटी पालने का उद्देश्य क्या है? भाई उद्देश्य ये है कि जैसा मैं खाना खाता हूँ 3 टाइम, तो मैं चाहता हूँ कि भैया इनको भी खाना खिलाऊँ। यही मेरा एक उद्देश्य है। अपने बाल बच्चे जैसा पाल रहा हूँ, इनको भी ऐसा बाल बच्चे की तरह इनको भी पाल रहा हूँ मैं। एक महिला ने शिकायत भी की है कि उनको कोई आपत्ति है। आपत्ति ये है कि वो बोलते हैं मेरे घर के सामने, उनका घर तो बहुत दूर में है और मेरा चींटा तो भैया सरकारी गली पे है, और ये आज से नहीं 16 साल से है। 16 साल से मेरा यहाँ पड़ा हुआ है चींटा, और मैं उनको पाल रहा हूँ। वो दादागिरी कर रहे हैं, बोलते हैं यहाँ से हटाओ, और जबरदस्ती जाकर छोटी छोटी रिपोर्ट लिखा रहे हैं सिविल थाने में, ताकि ये मेरा टूट जाए किसी भी बहाने से। जी, क्या खिलाते हैं इसको? इसको मैं शक्कर देता हूँ, मिठाई दे देता हूँ, लड्डू दे देता हूँ। शिकायत के बाद सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों को थाने में बुलाया। अब देखना है कि चींटियों का बसेरा वहीं रहता है या फिर उसे हटाने के आदेश दिए जाते हैं। राजा तालाब की एक प्रार्थिया ने आके एक शिकायत पत्र दिया है, जिसमें उसके पड़ोसी ने चींटी पाल रखे हैं जो उसके घर में घुस जाते हैं, तो एक शिकायत पत्र आया हुआ है। तो इसमें कुछ समझाइश दी गई है क्या उसको, व्यक्ति को? पेट्रोलिंग को भेजे हैं, सामने वाले को समझाइश दिए। जीवों के प्रति प्रेम अमूमन सभी लोगों में रहता है, मगर इस तरह चींटियों को पालने का शौक पहली बार देखने को मिल रहा है। लेकिन किसी का शौक किसी के लिए परेशानी का सबब है, तो पुलिस भी पशोपेश में है कि आखिर इस मामले को सुलझाएं कैसे। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। संस्कारधानी जबलपुर में सेना के मध्य भारत एरिया में आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया गया। यहां रेजिमेंटल सेंटर में सेना की सिम्फनी बैंड ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिसने एक अलग समा बांध दिया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर सेना विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। मिलिट्री म्यूजिक
म्यूज़िक और मिलिट्री बैंड का सेना के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। ये एक ऐसी संस्था है जो कि हमें मोटिवेट और प्रेरणा करती है। यहाँ तक कहा जाता है कि जो मिलिट्री बैंड और मिलिट्री म्यूज़िक में इतनी ताकत होती है कि वो एक मुर्दे में भी जान डाल सकती है। तो वो एक सैनिक को सेना में अपने कार्य करने के लिए और युद्ध क्षेत्र में खास तौर बहुत कारगर साबित हुई है। आर्मी का हेडक्वार्टर है ना मध्य भारत का 3 विंग्स का है ना बैंड परफॉर्मेंस का है ना देखने के लिए बहुत ही एक अद्भुत कार्यक्रम था। वैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग है ना हर लेवल पे ना मना रहा है। डेफिनेटली इसमें काफ़ी कुछ है ना सिविल सोसाइटी से भी लोगों को है ना बुलाया गया है। सो बैंड की परफॉर्मेंस तो मतलब डेफिनेटली एक्सट्रीमली गुड था। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।